मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया था कि गोपियों को प्रेम देने के लिए और उनके हृदय में छुपे हुए प्रेम को, जो वो देह अध्यास के कारण कभी तो मान के वश, कभी लोक लाज के वश और कभी हीन भावना के कारण भगवान पर खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रही थी, उस हृदय में छुपे हुए प्रेम को पाने के लिए माखन चोरी की लीला की। लेकिन उसकी गोपियों के यहाँ जाकर माखन चोरी करने से पहले सावरे ने घर में उसकी प्रैक्टिस की। शुकदेव जी कहते हैं, शून्य चोर्यतः स्वयं निज ग्रहे हयंक विनम मणि स्तंभे स्वप्रतिबिंबितवत् तैनेव सार्धम भिया भ्रातर्मा वद मातरम मम स्मो भागस्तवापि हितो उदक्ष वेत्यालप्तो हरेह कलवचो मात्रा निश्रूयते। एक दिन सावरे सलोने ब्रज राजकुमार श्री कन्हैयालाल जी अपने स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खंबे में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। अब तो वे डर गए। अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, ते भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है। ले खा ले भैया। यशोदा माता अपने लाल की तोतली बोली सुन रही थी। उन्हें लगा पता नहीं किससे बात कर रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर के भीतर घुस आईं। माता को देखते ही भगवान अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदलने लगे। मातः का एषा नमीतितं त्वदीयं लोभे चोरयितुं मध्य गृहं प्रविष्टा मद्वारणं न मनुते मयि रोष भजी रोषम तनोति नाही में नवनीत लोभः। मैया मैया, ये कौन है? लोभवश तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैंने मना किया तो मानता नहीं है, और मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। यशोदा मैया अपने दुधमुही शिशु की प्रतिभा देखकर वात्सल्य स्नेह के आनंद में मग्न हो गईं। वैसे भी जब संसार में भी नया बच्चा तोतली तोतली भाषा में कुछ बात करता है तो हम कितने आनंदित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो यशोदा मैया के परम आनंद का साधन तो स्वयं भगवान ही बन रहे थे। तो यशोदा मैया के आनंद का तो कुछ कहना ही नहीं। एक और दिन भगवान माता के बाहर जाने घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही दैववश यशोदा माँ लौट आई और अपने लाडले लाल को ना देखकर पुकारने लगी और कन्हैया को पुकारने लगी। कन्हैया, कन्हैया, अरे ओ मेरे बाप, कहाँ है? क्या कर रहा है? माता की यह बात सुनते ही माखन चोर भगवान डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर माँ यशोदा से बोले, मैया जी मैया, ये जो तुमने मेरे मन में पर राग जल दिया है, इसके लपट से मेरा हाथ जल रहा था। इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझा दिया। माता ये मधुर मधुर कन्हैया की तोती बोली सुनकर मुग्ध हो गई और आओ बेटा, ऐसा कहकर लाल को गोद में उठा लिया और उन्हें प्यार से चूमने लगी। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर भगवान को धमकाया, डांटा फटकारा। बस दोनों नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कर कमलों से आंखें मलने लगे, ओ करके रोने लगे। गला रुंध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस माता यशोदा का धैर्य टूट गया। अपने आंचल से अपने लाला कन्हैया का मुंह पोंछकर बड़े प्यार से उन्हें गले लगाकर बोली, लाला, यह सब तुम्हारा ही है,
यह चोरी नहीं है। तो इस प्रकार जब घर में कुछ समय तक चोरी करने पर भगवान को कॉन्फिडेंस आ गया कि चोरी भी कर लूंगा और माँ के आगे रोकर बच भी जाऊंगा, तो उन्होंने अब बाहर जाकर ब्रजवासी घरों में चोरी करना आरंभ किया। अपने ब्रजवासी मित्रों के साथ सांवरे ब्रजवासियों के घरों में धावा बोल देते और उनके घर का सारा माखन चुरा लेते, खाते, ब्रजवासियों बालकों को खिलाते और थोड़ा बंदरों को खिलाते। और फिर जब उन्हें लगता कि यह अब खाने लायक नहीं है तो उसे जमीन पर छितरा देते, भांडों को फोड़ देते, घड़ों को तोड़ देते, छीकों को तोड़ देते और जिस घर में माखन नहीं मिलता उस घर में बछड़ों को दोहने के समय से पहले ही छोड़ दिया करते थे। सोते हुए बच्चों को रुलाकर चले जाया करते थे या फिर उनकी लिपि पुती रसोई में घर में मूत्र आदि करके भाग जाया करते थे। उनकी ये सब चंचलताएं बहुत अनोखी थी, गोपियों को बहुत ही प्यारी लगती थी। लेकिन एक दिन सब के सब इकट्ठे होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया की करतूत कहने लगी। वत्सान मुचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वद्वितीय यत् तदीपयः कल्पितेः सते योगेः मर्कान् भोक्ष्य विभजति स च अन्नाति भाण्डं भिनीत द्रव्यलाभे स गृहकुपितो यात्यु प्रकोश तो कान। अरे यशोदा, यह काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय ना होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठटा ठटा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है, केवल अपने ही खाता। तो एक बात थी, यह तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे मटकों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों को बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छीके पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं 2-4 पीढ़ी को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है और कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है और ऐसे ढंग से छेद करना आता है इसे कि किसी को पता तक नहीं चलता। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं तब नंदरानी जी, तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं ना, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके तो शरीर से ही ऐसी ज्योति निकलती है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। ये इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है और जब हम सबके सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं तब यह अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टा हमें ही चोर बनाता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्रादि भी कर देता है। तनिक देखो इसकी ओर, वहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है कि मानो पत्थर की सीधी साधी सी मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोरे साधु। इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती
और भगवान के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती भी जाती। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा जी उनके मन के भाव ताड़ लेती, यानी माँ यशोदा को भी समझ आ जाती कि है तो इनके मन में प्रेम, लेकिन वो प्रेम उलाहना और शिकायत के रूप में निकल रहा है। उनके हृदय में भी स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती भगवान की शरारतों को सुनकर। इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात की उलाहना भी ना दे पाती कि तुम शरारती हो कान्हा। डांटने की तो बात ही नहीं सोच पाती। भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्राकृतिक नहीं होती। सब कुछ अप्राकृतिक होता है। इसी प्रकार माखन चोरी की लीला भी अप्राकृतिक दिव्य ही है, क्योंकि प्रकृति तो भगवान की माया है और ये सब गोपियां भी साधारण स्त्रियां तो है नहीं, नित्य सिद्धा है, साधन सिद्धा है, श्रुति रूपा है। इनका प्रेम भी प्राकृतिक नहीं पारलौकिक है, इसलिए भगवान भी इन्हें प्राकृतिक नहीं पारलौकिक सुख ही प्रदान करते हैं। तो अगले वीडियो में हम इन्हीं गोपियों के बारे में और कुछ श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहें। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।